नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। नवरात्रि आने वाली है, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि और शक्ति साधना के पर्व का प्रारंभ हो जाएगा। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम इस विषय में आपको जानकारी देंगे। देखिए, इस बार जो नवरात्रि प्रारंभ होगी उसके एक दिन पहले आकाश मंडल में इस वर्ष का आखिरी ग्रहण पड़ने वाला है। यानी 14 तारीख को ग्रहण है और 14 तारीख की शाम को यह ग्रहण प्रारंभ होगा और रात्रि 2:50 के आसपास ये ग्रहण खत्म हो जाएगा। और 15 तारीख को एकम यानी प्रतिपदा तिथि है। तो 15 तारीख को जब आप कलश स्थापना करें, और कलश स्थापना का समय मैं बता रहा हूं आपको कि 11:28 से 12:36 तक का जो समय है, ये कलश स्थापना के लिए बहुत शानदार समय है, मतलब शुभ मुहूर्त है। और 15 तारीख को 15 अक्टूबर को ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि 14 तारीख को शाम को जो ग्रहण लगेगा वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 2:28 तक रहेगा। उसके बाद क्योंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक भारत में नहीं लगने वाला है। लेकिन फिर भी हम सनातन धर्मी हैं, यदि आकाश मंडल में ग्रहण लगा है तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तो आप 15 तारीख को प्रातः काल जब उठते हैं तो रात में देखिए अर्ली मॉर्निंग 2 बजे तो ग्रहण खत्म हुआ है, तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह उठिए, कलश स्थापना के पूर्व पूरे घर में गंगा जल छिड़किए, गंगा जल से पूरे घर को पवित्र कीजिए, माँ भगवान को भी पवित्र कीजिए। और भगवान को पवित्र करने के बाद आप 11:28 से 12:36 के बीच में कलश स्थापना कीजिए। ग्रहण 14 तारीख को है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 तारीख को कोई ग्रहण नहीं है, भारत में यह ग्रहण दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन फिर भी 15 तारीख को जो एकम तिथि है, प्रतिपदा तिथि है, उस तिथि को आप पूरे घर को स्वच्छ करके गौमूत्र के द्वारा, गंगा जल के द्वारा पूरे घर को स्वच्छ कीजिए। और शुभ मुहूर्त पर जो मैंने बताया कि 11:28 से 12:36 तक के बीच में कलश स्थापना कीजिए और माँ भगवती की साधना प्रारंभ कीजिए। 9 दिन मन से जप कीजिए, शक्ति की आराधना कीजिए, संयम कीजिए, अपने आप को साधिए, खान पान में साधिए, मौन में साधिए। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई हमने आज 9 दिन हम खाना नहीं खाएंगे, ये भी एक साधना है। कई लोग बोलते हैं हम 9 दिन पानी नहीं पिएंगे, ये भी एक साधना है। लेकिन एक साधना और है कि मौन साधना। यदि आप 9 दिन मौन भी रहता है, ये भी बहुत बड़ी साधना है। 9 दिन का जो पर्व रहता है, इस 9 दिन में माँ शक्ति अपनी शक्ति के द्वारा अपने भक्तों को बलवान बना देती है। भक्तों से वो त्याग और प्रेम चाहती है। तो इन 9 दिन में यदि आप किसी भी तरीके से कोई व्रत कर सकें, मौन व्रत कर सकें या साक्षी भाव का व्रत कर सकें, जैसे हम साक्षी भाव मतलब 9 दिन हम जो हो रहा है उसको केवल देखेंगे, सब माँ की इच्छा से हो रहा है, ऐसा समझेंगे कि सब जो भी हो रहा है संसार में माँ की इच्छा से हो रहा है, इसको बोलते हैं साक्षी भाव व्रत। इसके अलावा होता है एक मौन व्रत। ये बड़े ऐसे व्रत है जो 9 दिन में आप करते हैं, तो 9वें दिन जब अब विजयदशमी आएगी उस दिन आप सोचेंगे कि हमने जीवन में कितनी, आपके अंतरात्मा में, आपके व्यवहार में बहुत परिवर्तन महसूस होगा और आप अंदर से एक दिव्य शक्ति का अनुभव करेंगे। और यही दिव्य शक्ति माँ आपको इन 9 दिन में प्रदान करती है। तो इस बार जो 2023 की शारदीय नवरात्रि है प्रारंभ होने जा रही है। मैं अपने सभी दर्शकों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी नवरात्रि का व्रत करेंगे। किसी न किसी तरीके से छोटा मोटा व्रत कीजिए। 9 दिन आपको दिव्यता का अनुभव होगा,
विद्यार्थी वर्ग, व्यापारी वर्ग, इनको तो विशेष रूप से प्रभावित करना चाहिए। जो भी व्यक्ति किसी प्रकार की दीनता का अनुभव कर रहा है, दरिद्रता का अनुभव कर रहा है, किसी प्रकार के संकट का अनुभव कर रहा है, बंधन का अनुभव कर रहा है, उस व्यक्ति को सलाह देता हूँ कि इस 9 दिन में माता जी को अपने दिल से, अपने भाव से प्रार्थना कीजिए और अपने आप को साधिए, साधक बनिए। आप इन 9 दिनों में जब व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, उपवास करेंगे, तो आपको लगेगा कि माता ने आप पर कृपा की है और आपके अंदर शक्ति का संचार हुआ है। तो यह रहा हमारा कार्यक्रम 2023 शारदीय नवरात्रि का पर्व 15 तारीख से प्रारंभ होने वाला है और इसका शुभ मुहूर्त मैंने बताया कि 15 अक्टूबर 11:26 से 12:36 तक शुभ मुहूर्त है। ग्रहण का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि ग्रहण 14 तारीख को ही रहेगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए ग्रहण काल का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर भी आप 15 तारीख को पूरे घर को जल से, गंगा जल से पवित्र कीजिए, गौमूत्र छिड़किए, भगवान को भी नहलाइए। उसके बाद आप 15 तारीख से एकम मतलब पहली तिथि से नवरात्रि पर्व का प्रारंभ कीजिए, श्री गणेश कीजिए। नवरात्रि के पर्व के विषय में मैं 2-3 एपिसोड और बनाऊंगा, जिसमें व्यापारी वर्ग को क्या करना चाहिए और विद्यार्थी वर्ग को क्या करना चाहिए इसकी भी जानकारी दूंगा, क्योंकि यह शक्ति साधना का पर्व है और विद्यार्थी जो करियर बनाने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसके लिए एक जंग होती है, एक संघर्ष होता है, उसको शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसा ही व्यापारी भी होता है, व्यापारी भी 24 घंटे व्यापार में लड़ता रहता है, कई तरह की परिस्थिति होती है, कंपटीशन होती है व्यापारियों को। तो इस पर भी मैं आपको एक प्रोग्राम बनाऊंगा आगे, उसको आप जरूर देखिए, जिससे आपको व्यापारी वर्ग को, अधिकारी वर्ग को और जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी मेरे इस प्रोग्राम से। आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। नमस्कार।